और बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताएं। दरअसल ग्वालियर से एक मामला जो सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब लोहा मंडी जमीन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी, ये पूरा मामला उठाया गया था और हाई कोर्ट ने लोहा मंडी की जमीन पर फैसला दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। सरकारी जमीन को आम लोगों के नाम पर करने के निर्देश दिए गए थे और लोहा मंडी के लिए आवंटित 14 बीघा जमीन का साल 1998 से ये केस चल रहा है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली फुर्सत में हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसमें इसे आम लोगों के नाम करने के निर्देश दिए गए थे। तो अभी ये तो आम लोगों के नाम नहीं की जाएगी। सरकार ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया है, जिसने हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल रोक दिया है। और इस पूरे मामले में अब तक जो जमीन का मापजोख हुआ है वो 14 बीघा बताया जा रहा है और साल 1998 से ये पूरा मामला चल रहा है। अब हाई कोर्ट से आकर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। लोहा मंडी की जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने पर अब हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी नहीं माना जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा आम लोगों के नाम ये 14 बीघा जमीन करने का मामला था, जो कि 1998 से ये प्रकरण कोर्ट में चल रहा था और अभी भी ये केस कोर्ट में ही है। बशर्ते कोर्ट बदल गया, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच गया, जहां पर सरकार ने एसएलपी दायर की थी और एसएलपी दायर किए जाने के बाद अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। और छतरपुर में बच्चों के बीच का विवाद बड़ों के बीच खूनी संघर्ष में जाकर बदल गया। आपको बता दें, धारदार हथियार, लोहे की रॉड यहां पर हमले के लिए निकल आए। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। सिटी कोतवाली के नारायणपुर रोड का यह मामला, जहां बच्चों के बीच का विवाद बढ़ते बढ़ते बड़ों के बीच आ गया और इसमें भी कई लोग आमने सामने आ गए और 6 लोगों को चोट इसमें आई है, जहां लोहे की रॉड, धारदार हथियार सभी निकल आए थे। 2 की गंभीर रूप से स्थिति बनी हुई है। अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। सिटी कोतवाली के नारायणपुर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विवाद में 2 बच्चों के बीच विवाद शुरू हुआ था और 2 पक्षों के बीच बढ़ते बढ़ते बात यहां तक आ पहुंची। और विदिशा रेलवे स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई। मृतका की पहचान हो चुकी है। 12 महिलाओं का एक दल सागर से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए विदिशा आया हुआ था और इस दौरान एक महिला रात में रेलवे स्टेशन ट्रेन की चपेट में आ गई। माँ है, क्या नाम है? और माँ सिंगार रानी हैरबाग जी। कल क्या हुआ? विदिशा क्यों आई थी सागर से? वो तेंदू के पत्ते तोड़ने आई थी और आर्थिक रूप से हम लोग गरीबी स्थिति से रहेंगे। और जब वो रात में 3 बजे फोन आया हमको, कोई ऑटो चालक वाले ने फोन किया है, बोलने लगे कि आपकी माँ को ले जाए, वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है ट्रेन की चपेट में आके। और चित्रकूट अनुभाग के बरौंधा वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए का शव मिला है। दरअसल कोहारी गांव के पास सड़ी गली अवस्था में ये तेंदुए का शव मिला है। 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पेड़ से गिरने से तेंदुए की मौत का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस अवस्था में तेंदुए का शव मिला है, वन विभाग का यहां पर अंदाजा है, अनुमान है कि ये पेड़ से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है। हालांकि तेंदुआ जो करीब 40 से 50 फीट की गहराई में कूदने के लिए सक्षम है, लेकिन गिरने और कूदने में यहाँ पर अंतर है और किसी वजह से संतुलन बिगड़ने के चलते अगर वो गिरा तो हो सकता है कि उसकी मौत हुई हो। ये अभी अनुमान वहाँ पर वन विभाग के पहुँचे कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है और 4 से 5 दिन पहले की घटना हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से, जिस कंडीशन में भी तेंदुए का शव मिला है वो इस बात की गवाही दे रहा है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। खितौली जोन के हवा महल कैंप के पास आराम फरमाता हुआ बाघ दिखाई दिया है। इलाके में बाघ को देखे जाने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों को
सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए बाघ ने इस कैंप में डेरा बना लिया है। बाघ की उम्र करीब 10 महीने की बताई जा रही है, तो बिल्कुल अभी एक युवा बाघ है ये, युवा क्या किशोर ही कहेंगे। हालांकि 10 महीने का बाघ अपने ठीक ठाक वयस्कों की तरह दिखने लगता है। हालांकि अभी इस उम्र के बाघ को ये नहीं मालूम होता कि उसे कहां जाना है और कहां से बचना है। अमूमन इस प्रजाति के जितने भी जीव हैं बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और छिप कर रहने की उनकी हमेशा से कोशिश होती है। लेकिन यहाँ भीषण गर्मी, जो कि पारा 44, 45, 46 तक जा रहा है, ऐसे में इस भीषण गर्मी से क्या इंसान और क्या बाघ सभी परेशान हैं। तो यहाँ कुछ एक राहत उसे ज़रूर मिली होगी। लू से ये दीवारें उसकी रक्षा कर रही होंगी और जो सूरज की तपिश है यहाँ पर जो छत है उसे बचा रही है, और ऐसे में ये तस्वीर देखने को मिली। हालांकि वन विभाग को इसके लिए सतर्क कर दिया गया है। खबर एक और टाइगर रिजर्व से आपको दिखाएंगे, सीधी के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की तस्वीर, जहां पर बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और वहीं मौसी के नाम से जाने जाने वाली बाघिन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अपने नन्हे शावकों के साथ वो दिखाई दे रही है। अब मौसी बाघिन टाइगर रिजर्व की आइकॉनिक टाइगर्स की श्रेणी में आ गई है, जो अपने शावकों के साथ अन्य बाघिन के शावकों को भी पाल रही है। हाल ही में मौसी बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले उसके 3 शावक थे। अब ये जो तस्वीरें हैं लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं, और ये तस्वीरें टाइगर रिजर्व से, क्योंकि गर्मी इस वक्त काफी है और ऐसे में छांव की तलाश में, पानी की तलाश में बाघिन अपने शावकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई दी है। और मौसी बाघिन के नाम से ये फेमस है और अपने शावकों की तो ये रक्षा कर ही रही है, लालन पालन करती ही है। 2 अन्य शावकों का भी लालन पालन, उसके रक्षा की जिम्मेदारी इसने उठाई हुई है, और एक आदर्श बाघिन का यहाँ पर इसने उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक टाइग्रेस है जो पिछले दिनों में उसने करीब 7 बच्चों को पाला है, जिसमें 3 उसके स्वयं के थे और 4 जो है दूसरे इसके कजिन टाइग्रेस की थे, पर उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ख़त्म हो गई। तो 6 बच्चे जो है पूरे 1.5 वर्ष तक इसके द्वारा पाला गया, और इसको T28 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये टूरिस्टों के आकर्षण का भी केंद्र रही है। और इसके अलावा जो है एक बड़ा भारी कुनबा 6 टाइग्रेस बच्चे पाले, वो एक बड़ा टास्क था जो पिछले 1.5 सालों में मौसी ने इस पार्क में किया था। और जगदलपुर में रेत माफिया की दादागिरी देखने को मिल रही है। इंद्रावती नदी और भस्केली नदी से रेत का अवैध खनन जारी है। नदी किनारे लगी खनन करने की मशीनें मानो पूरी अनुमति लेकर यहां पर आई हों। हालांकि पंचायत की अनुमति के बिना ही ये सब कुछ चल रहा है, जानकारी मिल रही है। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिलीभगत का भी आरोप लग रहा है। बहरहाल आप देखिए, पूरे यातायात व्यवस्था, बड़े बड़े ट्रक्स और रेत निकालने के लिए भारी भरकम पुकलिन जेसीबी मशीनों को भी यहाँ तक लाया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये सिर्फ खनन माफियाओं की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक उन्हें ऊपर से शह न मिले। और बेधड़क देखिए किस तरह से खनन हो रहा है। और ये खनन न सिर्फ सरकार को, बल्कि सरकार को फंड मुहैया कराने वाली जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स की कमाई का ये देखिए किस तरह से चूना लगाया जा रहा है। ये जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। जगदलपुर प्रशासन अगर ये तस्वीरें देख रहा है तो उसे संभव है कि होश आ जाना चाहिए। अब अगर कुएं में ही भांग मिली है तो इसका कोई इलाज नहीं है। शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है।
माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके संज्ञान में, आपके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ संज्ञान में आ जाए उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते आए हैं। और टीकमगढ़ में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है और चोरी की बिजली से आइस फैक्ट्री चलाई जा रही थी। दरअसल बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों को धर दबोचा है। और स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आया। 13 मई का ये नया वीडियो सामने आया जिसमें स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मी ले जाती हुई दिखाई दे रही है और घटना के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई थी। कथित बदसलूकी के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर महिला सुरक्षा गार्ड उनकी बाह पकड़कर घर से बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। और अब इसके बाद जो मेडिकल कराया गया है उस मेडिकल की भी प्रति आप देख सकते हैं। जो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में 2 जगह पर चोट के निशान की पुष्टि की गई है, दाहिने गाल पर और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। और इस पूरे मामले में मेडिकल रिपोर्ट में 2 जगह चोट की पुष्टि की गई है। आप देखिए एक सीसीटीवी वीडियो है जो उस पूरे विवाद के बाद स्वाति मालीवाल को घर से बाहर निकालने का, और दूसरी वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें उन्हें चोट लगने की बात कही जा रही है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। सच गया 24 का चुनावी रण, मतदान का 5वां चरण, 8 सूबे, 49 सीटें, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर, आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महा कवरेज 20 मई सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।